Hello everyone, my name is Akanksha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education videos. Okay, student, please like, share, comment and subscribe to channel. Okay, student, भारतीय संविधान के अनुच्छेद राजनीतिक विज्ञान में जो हमारे जो चल रहे हैं, जिसमें हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 को कंप्लीट किए थे. ओके, आज भाग 4 को कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें हम 36 से 51 तक के आर्टिकल को कवर करेंगे. ओके, तो 36 से 51 तक के आर्टिकल है जिसे हम कवर करेंगे. 36 कहता है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है. 36 और 36 एक दूसरे के कंपेयर करते हुए दिखाई देते हैं, एक ही बातों को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें हमें 36 दिखाई देता है कि नीति निर्देशक तत्व है, तत्वों के संदर्भ में बात करता है, राज्य की परिभाषा देता है 36. वहीं पे इसका उद्देश्य था मतलब 36 और 37 का उद्देश्य था कि जो सामाजिक आर्थिक न्याय है कल्याणकारी राज्य बनाता है. कौन बनाता है? राज्य बनाता है. तो इस प्रकार की बातें 36 और 37 बोलते हैं. परिभाषा और पालन के बारे में व्यक्त किया गया है. यह कानूनी अधिकार नहीं है. कौन? 36 और 37 कहता है कि जो है राज्य कानूनी अधिकार नहीं है, यानी अदालत में इन्हें सीधे लागू नहीं किया जा सकता है. जो कौन सी चीजें कहा गई है कि कानूनी अधिकार नहीं. यहाँ पे सामाजिक आर्थिक और न्याय कल्याणकारी राज्य बनाता है. तो सामाजिक आर्थिक कोई कानूनी थोड़ी है, वो तो व्यक्ति के लिए एक अधिकार है. ओके, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय कल्याणकारी राज्य बनाता है. ओके, समाज में राज्य में रहते हैं. सामाजिक स्तर पर जो समाज है वो एक सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रोवाइड करवाता है. तो यहाँ पे 36 और 37 हमें परिभाषा और पालन की बात करते हुए दिखाई देते हैं. वहीं पे 38 को देखते हैं. 38 क्या कहता है? 38 का कहना है कि जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ओके, राज्य को चाहिए कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराए. 38 कहता है जहाँ पे गरीब, मजदूर, किसानों और कमजोर वर्गों की भलाई के लिए काम किया जाए. देखिए, हमने 36 और 37 देखा कि जहाँ पे राज्य की परिभाषा को व्यक्त करता है, तो वहीं पे फिर सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है कि हाँ वो राज्य प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये एक कानूनी दायरा नहीं है. ओके, तो वहीं पे हमें 38 में दिखाई देता है कि जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वह सुनिश्चित कराने के लिए बात करता है. राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित कराए कि भैया ये हमको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराए सही तरीके से, जिसमें गरीब का, मजदूरों का, किसानों का, कमजोर वर्गों का कल्याण हो सके. ओके, तो यह 38 बात कहता है. वहीं पे हमने देखा 36 सॉरी 39 क्या कहता है कि समानता और भला कल्याण बने. देखिए, यहाँ पे समानता की बात किसमें की गई है? 39 में. 39 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और न्याय उपलब्ध हो. ओके, हमने जहाँ पे समानता देखा था आर्टिकल 14 में, तो वही बातें हमें यहाँ पे भी दिखाई देती है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त हो और न्याय प्रोवाइड हो. ओके, इसकी बात कौन कहता है? 39 कहता है, जिसमें सरकार को चाहिए कि उत्पादन, वितरण और संसाधनों में समानता. वहीं पे फिर बच्चों, युवाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना. इसकी बात कौन कहता है? 39 कहता है. 39 में हमें समानता दिखाई दी. समानता के अंतर्गत सभी चीजें आ जाएंगी, जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किसी के साथ में ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम अमीर हो तो तुमको एक स्पेशल ट्रीट दी जाएगी, तुम्हारे लिए स्पेशल दवाई आएगी. ऐसा नहीं है. समानता का अधिकार है भाई, कि सभी को समान रूप से स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, शिक्षा दी जाए. तो इसकी बात की गई है. ओके, सभी के लिए समान अवसर और कल्याण की सुविधा 39 में की गई है. वहीं पे 40 तो वेरी इंपॉर्टेंट है. 40 में ग्रामीण विकास के लिए विकास की बात की जाती है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर यहाँ पे पंचायत और स्थानीय शासन की व्यवस्था विकसित की गई है, जिसमें स्थानीय स्तर पर स्वशासन और विकास को बढ़ावा देने की बात की गई है. अब क्या होता है कि हमारा जो भारत है, भारत में जहाँ पे संघ है, संघ में फिर राज्य है, राज्य के अंतर्गत हमें स्थानीय सरकारें दिखाई देती है, पंचायत दिखाई दी जाती है. क्योंकि क्या होता है कि जो
जो हमारा केंद्र सरकार है वो वहाँ से कार्य करेंगी छोटे कस्बों के लिए, तो हमें पूरी सुविधाएं नहीं मिलेगी, या बीच से ही चीज़ें गायब हो जाएंगी। ओके। हाँ, भी जो जो पंचायत स्तर पे, जो ग्रामीण स्तरों पे जो सुविधाएं, जो योजनाएं हमें प्रोवाइड होंगी, वो क्या होएंगी कि आते आते ही आधी से ज़्यादा ही खत्म होते चले जाएंगी। ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। उसके साथ ही हमें फिर यहाँ पे इसीलिए पंचायतों का निर्माण की बात की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बात करता है। आर्टिकल 40 में पंचायत की बात की गई है। ओके। फिर है 41, 41 और 43 तक हमें दिखाई देता है कि कर्मचारी और मजदूरी कल्याण की बात की गई है। 41 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को काम, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार हो। ओके। पहले तो 41 में हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे देखो, काम, नागरिकों को काम, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार की बात 41 कहते हुए दिखाई देता है। ओके। तो 42 मजदूर और कार्य की सुविधाएं, और फिर है 43 कृषि और उद्योग में उचित जीवन। लेकिन क्या है कि मजदूरी और कार्य की सुविधा के अंतर्गत में यहाँ पे मातृत्व राहत की भी हमें सुविधा दिखाई देती है, कि कोई महिला है, कोई कोई शिक्षिका है जो स्कूल पढ़ाने जा रही हो या काम पे जा रही हो, मजदूरी करने जा रही हो, तो उसके लिए राहत की भी सुविधा यहाँ पे गवर्नमेंट देती है कि नहीं भाई, महिला है, मातृत्व न्याय है, राहत के लिए उसे सुविधा प्रोवाइड की जाती है। ओके। यहाँ पे अभी कोई जॉब करती हुई लेडी है, तो जब वो गर्भावस्था में रहे, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके लिए अवकाश की भी सुविधा उपलब्ध की जाती है कि हाँ आप आराम करिए बढ़िया घर पे रह के। तो इसकी भी सुविधा गवर्नमेंट के स्तर पे करवाई जाती है। ओके। तो 41 से 43 तक के हमें दिखाई देता है कि कर्मचारी और मजदूर कल्याण की बात की जाती है, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसमें प्रत्येक, पहला है 41 कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को काम, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार देना। फिर 42 है मजदूरी और कार्य की सुविधा देना, जिसमें मातृत्व राहत की भी सुविधाएं हैं। फिर है कृषि और उद्योग में उचित इस जीवन स्तर, जहाँ पे 43 कहता है कि कृषि और उद्योग में भी हमें उचित जीवन स्तर की सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। ओके। फिर बात करते हैं 44। 44 कहता है एकीकृत कानून, नागरिक कानून। तो यहाँ पे क्या गया, नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। राज्यों को चाहिए कि समान नागरिक संहिता चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें 40 भी दिखाई देता है पंचायत के लिए, तो वहीं 41 भी हमें दिखाई देंगे कर्मचारी और मजदूरों कल्याण के लिए, जिसमें मातृत्व न्याय की भी व्यवस्था 42 में हमें दिखाई देंगी। हाँ। फिर है उचित उद्योगों की जीवन स्तर की सुविधाएं हैं, तो यहाँ पे 43 में दिखाई देती है। ओके। फिर 44 है कि नागरिक संहिता की बात किस में कही गई है, तो 44 के तहत में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जिसका उद्देश्य था के लिए सभी के लिए कानूनी समानता। ओके। ओके, हमने समानता में भी पढ़ा था कि कानून के दायरे में सभी समान है, इसकी बात की गई है, तो यहाँ पे हमें 44 में भी कानूनी समानता दिखाई देती है। फिर है 45। 45 कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया है। ओके। फिर है अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए, जहाँ पे हमने मौलिक अधिकारों में भी ये पढ़ा था, और आज डीपीएसपी, राज्य के निधि निर्देशक तत्वों में भी हमें यही बातें रिपीट होते दिखाई दे रही। वहीं पे दिखाई देता है कि जो 46 है, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए सुविधा और कल्याण की बात करता है, जिसमें कमजोर वर्ग हो गए, जिसमें SC ST भी आते हैं, और अल्पसंख्यकों के लिए भी कल्याण और सुविधा की बात की जाती है 46 के अंतर्गत। ओके। तो हम रिवाइज करते हैं। 40 कहता है पंचायतों के लिए, 41 कहता है कर्मचारी मजदूरों के कल्याण के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है वही। फिर है 44 में नागरिक संहिता की बात की गई है। 45 कहता है शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध की जाए। ओके। और फिर है 46 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक और SC ST के लिए जो सुविधा है उसे प्रोवाइड करने की बात की गई है। ओके स्टूडेंट। फिर है 47। 47 में है स्वास्थ्य
और पोषण की सुविधा। स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा क्या होती है कि राज्य को चाहिए कि जन कल्याण के लिए जन स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखे। यहाँ पे आंगनवाड़ी स्तर पे हमें दिखाई दी जाती भी है ग्रामीणों में। ओके, तो वहीं पे मादक पदार्थों के सेवन पर भी नियंत्रण की बात की गई। जब तक कि आप मादक पदार्थों का सेवन नहीं करोगे तो आप स्वस्थ नहीं रहोगे। ओके, तो इसीलिए मादक पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण की भी बात की गई है कि आपको करो, लेकिन ऐसे लिमिट में करो, एक दवाई के रूप में लो। लेकिन लोग ऐसे मादक पदार्थों को एक नशे का सेवन करते हैं जिसकी हद हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा प्रोवाइड करने की बात की गई है 47 में। 48 कहता है, 48 से 51 तक के हमें आर्टिकल दिखाई देंगे जिसमें अर्थव्यवस्था, उद्योग, विदेश नीति वगैरह की बात की गई है। देखिए, कृषि और पशुपालन में सुधार। 48 कहता है क्योंकि हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र से है, हम अगर से कृषि और पशुपालन की सुविधा भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में भी आजकल काफ़ी सारी योजनाएं चल रही है। वहीं पे पशुपालन में भी काफ़ी सारी योजनाएं प्रोवाइड करवाई गई है, क्योंकि मतलब ऐसा था कि पहले इतने सारे पशु थे, लेकिन आज पशुओं को पालने के लिए और उनके लिए हाउस बनाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे हमें कर मतलब शुल्क प्रदान करती है। ओके, तो यहाँ पे 48 दिखाई देता है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन में सुधार की व्यवस्था की बात की गई है। 49 कहता है कि संस्कृति और विरासत की सुरक्षा। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे हमारे हमारे इंडिया में काफ़ी सारी ऐसे धार्मिक लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक विरासत है, अपनी एक धरोहर है। तो मतलब इनको संरक्षित करने की बात की गई है। ओके, 49 में। फिर है 50 कहता है कि नागरिक को न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना। यहाँ पे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की बात की गई है। ओके, 50 के अंतर्गत। ओके, फिर है 51। 51 कहता है कि भारत की विदेश नीति, जिसमें शांति, मित्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बात की गई है। क्योंकि क्या होगा कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिया है और अदर कंट्री है, तो ये एक दूसरे से व्यापारिक संबंध रखते हैं, एक दूसरे के सहयोग में। क्योंकि कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कि एक देश पे अगर संकट आता है तो उसके साथ में अनेकों देशों पे संकट आता है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमारे हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी होती है। एक देश की अर्थव्यवस्था अगर डगमगा जाती है तो दूसरे देश पर भी प्रभाव पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे शांति बनाए रखना है, मित्रता के साथ में एक देश से दूसरे देश के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध निभाने पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अगर से किसी अन्य देश पर अगर संकट आता है तो हम भी उनके साथ में खड़े रहेंगे, उनका सहयोग करेंगे। उसकी बात कौन करता है? 51 कहता है। ओके, 50 में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की बात की गई है। फिर है 49 में भारतीय संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखने की बात की गई है। 48 पशुपालन को सुरक्षित रखने की बात की गई है। और 47 में हमें तो स्वास्थ्य और पोषण में, जहाँ पे मादक पदार्थों का भी सेवन पर नियंत्रण, तो वहीं पे राज्य को स्वास्थ्य और कल्याण की सुविधा प्रोवाइड की गई है। ओके, तो ये हमने 36 से यहाँ पे 51 तक के आर्टिकल्स को देख कवर किए। 36 से 51 तक के आर्टिकल को कवर किए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी में। ओके, 36 से देखते हैं, एक और बार कवर कर लेते हैं। 36 क्या कहता है फिर से देखते हैं। यहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें अधिकारों की भी बात की गई, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण की बात की गई है। 48 कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सभी के साथ में, जिसमें गरीब, मजदूर और कल्याण वर्गों की भलाई पे काम किया जाए। 39 समानता और कल्याण की बात की गई है, कि जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे समानता की बात की गई। वहीं पे 40 ग्रामीण स्तर पर दिखाई देता है, पंचायतों का निर्माण वगैरह। फिर हमें 41 से 43 तक के कर्मचारी मजदूरों के कल्याण की बात की गई है, जिसमें कृषि और उद्योग पर उचित जीवन स्तर चलता है, तो उनके
के लिए व्यवस्थित रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गई है। 41 में जहाँ पे नागरिकों को शिक्षा और काम स्वास्थ्य का अधिकार की गारंटी दी गई है। वहीं पे 42 मजदूर और काम की सुविधाएं हैं, जिसमें हमें 42 में वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मातृत्व अवकाश की भी सुविधाएं प्रोवाइड होती है। वहीं पे फिर है 44 में 44 आप सभी जानते हो कि जो नागरिक संहिता की बात करता है। फिर है 45 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। फिर 46 है अल्पसंख्यकों के लिए। 47 है स्वास्थ्य और पोषण के लिए। तो वहीं पे 48 से 51 तक उद्योग अर्थव्यवस्था विदेश नीति पर जोर देने की बात की गई है। ओके स्टूडेंट, हमारे आज 36 से 51 तक के आर्टिकल कवर हुए हैं। ओके 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल को कवर हुए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं खास करके पंचायती व्यवस्था से यहाँ पे हमें आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्लास कैसे लग रही है आप ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।